राम राम सा। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे सच्चाई की जीत। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करो। सच्चाई की जीत। आहा। एक समय की बात है। हाँ। राजस्थान के छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब किसान रहता था। हाँ, उसका परिवार बहुत छोटा था। बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन था। अरे, रमेश दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ओहो, फिर? गांव के पास एक बड़ा जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में पुराना खजाना छिपा हुआ है। तो चले लूटने। लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। क्यों? कई लोग कोशिश कर चुके थे पर कोई वापस नहीं आया। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। हाँ। तभी उससे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ओहो, कहीं सोना तो नहीं? उसने खोदकर देखा तो एक पुरानी लोहे की संदूक मिली। अच्छा। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इसमें खजाना हो सकता है? ओहो, फिर? उसने सोचा। वह संदूक को घर लेकर आया। ओहो। जब उसने और सीता ने मिलकर उसे खोला तो अंदर सोने चांदी के गहने और सिक्के थे। ओहो, मजा आ गया होगा। दोनों बहुत खुश हुए। अरे, लेकिन रमेश अचानक गंभीर हो गया। क्यों? सीता ने पूछा। क्या पूछा? क्या हुआ? फिर क्या बोला? हम तो अब अमीर हो गए। और है? रमेश बोला। क्या? ये खजाना हमारा नहीं है। तो? हो सकता है यह किसी और का हो। ओहो। हमें इसे गांव के मुखिया को देना चाहिए। अरे, सीता पहले तो हैरान हुई, फिर? लेकिन उसने रमेश की बात मान ली। अरे, मूर्खता कर ली। अगले दिन रमेश खजाना लेकर गांव के मुखिया के पास गया। अरे, मुखिया बहुत चालाक और लालची था। हाँ, फिर क्या हुआ? उसने खजाना देखा और बोला। क्या बोला? यह तो मेरा है। ओहो। तुमने इसे चुराया है। हाँ। रमेश को बहुत दुख हुआ, फिर? लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, मैंने इसे खेत में पाया है। अगर यह आपका है तो आप रख लीजिए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। तभी गांव में एक बुजुर्ग संत आए हुए थे। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, सच्चाई की परीक्षा होनी चाहिए। संत ने मुखिया से पूछा। क्या पूछा? अगर यह खजाना तुम्हारा है तो इसमें क्या है? हाँ, तो बताओ क्या है? मुखिया हकलाने लगा और सही जवाब नहीं दे पाया। फिर संत ने रमेश से पूछा। क्या पूछा? रमेश ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। कितने गहने थे, ईमानदार था, कैसे मिले, सब कुछ। संत मुस्कुराए और बोले। क्या बोले? यह खजाना रमेश का है। रमेश का ही है, क्योंकि यह सच्चा और ईमानदार है। गांव वालों ने मुखिया की लालच को समझ लिया और उसे पद से हटा दिया क्योंकि वो लालची था। रमेश को नया मुखिया बना दिया क्योंकि वो ईमानदार था। रमेश ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव के भले के लिए किया। सही बात है। स्कूल बनवाया, पानी के कुएं खुदवाए, बहुत अच्छा काम करा और गरीबों की भी मदद की। धीरे धीरे वह गांव खुशहाल बन गया। अरे, और लोग रमेश की ईमानदारी की मिसाल देने लगे क्योंकि वो ईमानदार था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।